फ्रेंड्स, आज चलिए कुछ ऐसी अमेजिंग किचन टिप्स देख लेते हैं जो आपके लिए नई होगी और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। से पहले मसाले बनाते हैं। हरा लहसुन मार्केट में आ रहा है तो हरा लहसुन लिया, मिर्च लिया, अदरक लिया और दालचीनी पाउडर लिए हमने, हल्दी लिए, यानी सारे मसाले इसमें हम डालकर एक साथ ग्राइंड करेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स हम खड़े लेंगे और कुछ पाउडर। मगज के बीज लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच आप चाहें तो इसमें तिल डाल दीजिए, 1 से 2 चम्मच, ताकि ये ग्रेवी एकदम टेस्टी और स्मूथ बने। इसमें हमें घी और मक्खन की ज़रूरत ना पड़े पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। इसके लिए देखिए हमने मसाले डाल लिए, सब्जी मसाले, यानी जो हम मसाले गरम मसाले और धनिया पीसते हैं। पहले हमने सूखा इसका पेस्ट बनाया, उसके बाद इसमें पानी डालकर पीसा। सूखा पीसने के बाद जब पानी डालकर पीस देते हैं तो ये अच्छे से पीस जाता है। इससे हम कोफ्ता बना सकते हैं, मेथी मटर बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते हैं और साथ ही कोई भी सब्जी जैसे मशरूम मसाला बनाना है, किसी भी सब्जी में आप इस ग्रेवी के रूप में इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। है ना मज़ेदार टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि हमारे पास सर्फ नहीं होता है, तो हम क्या करें, कैसे फटाफट मशीन में कपड़े धोने हैं या हमें ऐसे ही धोने हैं, तो बार बार साबुन की बट्टी इस ठंड में घिसना बहुत ही कठिन लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम अपने साबुन की एक बट्टी लेंगे या बचे खुचे साबुन भी आपके पास हों तो इस तरह से आप इसे ग्रेटर की सहायता से अच्छे से क्रश कर लीजिए। ग्रेटर पतला होना चाहिए जिससे ये बारीक सा क्रश हो सके। फ्रेंड्स देखिए इतना सारा हमने कर लिया है। अब इसमें हम टाइड को भी लेंगे। टाइड जो हमारा है बार, वो मेरे पास है। थोड़ा सा टाइड बार, डिटॉल का साबुन, आपके पास लक्स हो तो थोड़े थोड़े सारी चीज़ें बाकी आप घिस लीजिए और इस तरह से ये आसानी से घिस जाएगा और आप ढेर सारा पाउडर बनाकर रख सकते हैं। इससे हम सर्फ का पाउडर ही नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, पर किचन वगैरह साफ़ करने के लिए या सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत सी यूज़फुल किचन टिप्स हम आपको देंगे, जिससे आप किचन की टाइल्स साफ़ करेंगे या तो किचन के स्लैब, मोस्टली ये सिंक साफ़ करेंगे तो कैसे बहुत ही चमकदार हो। इस तरह के सर्फ को हमने ज़्यादा मात्रा में बना लिया और अब इसे हम डिब्बे में रख देंगे ताकि हमारा तुरंत ये यूज़ हो सके फ्रेंड्स और हम अपने काम को आसानी से कर सके। ऐसा अक्सर हो जाता है कि हमारे पास डिटर्जेंट ख़त्म हो जाता है और हम सोचते हैं कि अब साबुन ही है तो डिटर्जेंट लेने के लिए तुरंत भेजना पड़ता है और कभी कभी कोई होता नहीं ले आने वाला, तो इस तरह से डिटर्जेंट बना लें और डब्बे में भरकर रख लें। बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से इस तरह से डिटर्जेंट बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए ये हमने लिया है थोड़ा सा सर्फ फ्रेंड्स। इस सर्फ से आप बर्तन वगैरह भी धुल सकते हैं। आटे थोड़े हमने डाल दिए हैं, गेहूं के आटे, और इसे मिक्स करेंगे। है ना मज़ेदार सी टिप्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जब हम लेते हैं इस तरह का पाउडर और अपने सिंक या टैप पर डालते हैं तो ये आसानी से उस पर चिपक जाता है और जितनी धूल मिट्टी या चिकनाई होती है उसे ये अच्छे से बाहर निकाल देता है। पहले हम इस तरह से करके साफ़ करेंगे। जैसे हम डेली तो इस तरह की क्लीनिंग नहीं कर पाते फ्रेंड्स, पर कभी कभी कर लेना चाहिए। ठंड है, ठंड के मौसम में हमें बहुत परेशानी होती है इस तरह की क्लीनिंग करने में, तो हम सोचते हैं किचन का काम हो गया और काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह की टैप की क्लीनिंग आप कर लेंगे तो बहुत ही आसान होता है और इससे हमारे घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं सफाई की वजह से नहीं आती, ना ही सिंक का डेली इस्तेमाल होता है, ना ही इसमें स्मेल आती है। देखिए किस तरह से हम इसे करते हैं। इसे मैंने पूरी तरह से फ्रेंड्स छिड़क दिया है। अब हम पुराना वेस्ट जूना अपना लेंगे और अच्छे से इसे स्क्रब करेंगे। इसी तरह से आप चाहें तो टाइल भी स्क्रब कर सकते हैं।
और टाइल को स्क्रब करने का तरीका मैंने आपको बताया है दूसरी चीज़ से। और दूसरी चीज़ें अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरह से, वो वीडियो में मैंने हार्पिक और फॉइल का यूज़ किया है, पर अगर आप चाहें तो आटा और सर्फ का यूज़ करके या डिटर्जेंट पाउडर या साबुन को क्रश करके इस तरह से फटाफट धुल लीजिए। जो इसमें हमने लक्स साबुन और डिटॉल साबुन का यूज़ किया है, इससे हमारे सिंक और किचन एरिया में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी। टैप वगैरह भी हम क्लीन कर देंगे। पानी के दाग अक्सर लगे रहते हैं, तो टैप वगैरह भी हमें रेगुलर क्लीन करना चाहिए। मेरे किचन में 3 है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट और दूसरा गीज़र वाला। तीनों हैं, पर फ्रेंड्स आजकल तो लाइट रहती ही नहीं। यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने के कारण थोड़ी बहुत लाइट आती है बैक साइड से, तो हमारा गीज़र तो चलता ही नहीं और ना ही डायरेक्ट पानी समय पर आता है। वैसे तो हमारे यहाँ परमानेंट डायरेक्ट पानी आता था, 20 घंटे तो ये आ ही जाता था, पर आजकल आ नहीं रहा है। तो ठंडे पानी से ही हमें पूरी क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग ठंड में हो नहीं पाती। तो देखिए, आप देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा गंदगी निकली और एकदम काला हो गया ये सफ़ेद सा हमारा ये जूना यानी आटा लगा हुआ। अब हम इस तरह से इसे रगड़ रगड़ कर फिर पानी डालकर पूरी तरह से इसे हम क्लीन करेंगे। अच्छा हो कि आप इसे रगड़िए और फिर तुरंत इस पे पानी डाल दीजिए बड़े डब्बे या किसी स्टील के बर्तन से। फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये नहीं क्लीन हो पाएगा, इसे फटाफट गीला कर लीजिए, नहीं तो आटा लगा है ये सूख जाएगा। तो इस तरह से हम एक वेस्ट डब्बा लिए हैं और फटाफट इससे पानी डालते हुए क्लीन करेंगे। और जब से क्लीन करेंगे तो फिर दोबारा से रगड़ देंगे। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें चमक आ गई हमारी सिंक एरिया में। अभी से आपको चमक दिख रही होगी। तेल वगैरह के जो धागे हैं, धब्बे हैं, चिकनाई है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। कभी भी फ्रेंड्स आप इसे हार्पिक से मत धुलिएगा, नहीं तो हार्पिक से धुलते ही स्टील की जो टब एरिया है यानी जो सिंक एरिया है वो तुरंत ही ख़राब हो जाती है। अगर कभी आपको बाय द वे धुलना है तो तुरंत लगाइए और फिर तुरंत ही धुल लीजिए, उसे रखना बिल्कुल नहीं है। थोड़ी भी देर अगर आप हार्पिक रखेंगे या कोई भी केमिकल तो स्टील का बर्तन फटाफट काला हो जाता है। अच्छा है कि इसी तरह से आटा लगाकर आप धुलेंगे तो बहुत आसानी से आपका सिंक एरिया एकदम अच्छे से चमक जाएगा। इसी तरह से आप वॉश बेसिन वगैरह भी धुल सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए सेम आटे से हमने अपना ग्रेटर लिया, ग्रेटर भी काफ़ी गंदा था तो उस पर पीले पीले क्योंकि हल्दी वगैरह का यूज़ करते रहते हैं तो ग्रेटर भी हमारा गंदा हो गया था, इसे भी हम धुलकर तैयार कर दें। है ना मज़ेदार सी टिप्स, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस टिप को अपनाइएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगली किचन टिप्स है फ्रेंड, हमारे तावे वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो जाते हैं तो इसके लिए मैं एक पत्थर रखती हूँ। पत्थर से बहुत ही जल्दी स्क्रब हो जाता है, यानी पत्थर नहीं ईंट का टुकड़ा। और साबुन जो है हमारा उसके डब्बे के नीचे हम छोटे छोटे होल बना दिए हैं ताकि हमारा साबुन गले नहीं फ्रेंड्स। इसे हम इस तरह से टेढ़ा कर देते हैं धुल के रखने के बाद ताकि हमारा साबुन सूख सके और कम से कम वेस्टेज हो। इस तरह से पूरे जूने वगैरह हमने साफ़ कर दिया ना। इसके लिए हम कोई सामान खरीदते हैं, मशरूम के डब्बे मिलते हैं उसे हमने लगा लिया। अब देखिए जाली ज़रूर रखना चाहिए, जाली रखने पे सारी गंदगी जाली में आ जाती है और हम फटाफट जाली को क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने के बाद फिर से हम जाली लगा दें तो कोई कीड़े मकोड़े हमारे रसोई में नहीं आएंगे और हमारा किचन एरिया हमेशा साफ बना रहेगा फ्रेंड्स। इन टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम बहुत से काम को अपने कम कर सकते हैं और सामान को सेव कर सकते हैं। इस तरह से काम खत्म होने के बाद थोड़ा सा पाउडर हम रात को डाल दें अपने सिंक एरिया में और इस पे थोड़ी सी हल्दी डालकर ढककर छोड़ दें तो कोई भी कीड़े मकोड़े हमारे सिंक एरिया में नहीं आएंगे और भीनी भीनी सी स्मेल हमारे किचन में बनी रहेगी। जो बदबू आती है सिंक एरिया से वो बिल्कुल नहीं आएगी। इस टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप बहुत सारे
खर्चे से बच सकते हैं फ्रेंड। कभी कभी सिंक में गर्म पानी डाल दीजिए, जिससे सिंक कभी ब्लॉक नहीं होगा और आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं।